अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टी आर ग्राफिक स्किल्स। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक और ज़बरदस्त टेक्निक सीखेंगे जिसमें हम ये जानेंगे कि हम जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो टैब्स होते हैं या जो मेन्यूज़ होते हैं उन्हें किस तरह से हाइड एंड शो कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास इस वक्त वही ऑप्शंस या वही मेन्यूज़ अवेलेबल हैं जो मैं यूज़ करता हूँ या मेरी ज़रूरत के मुताबिक होते हैं। काफ़ी सारे मेन्यूज़ ऐसे हैं जैसे रेफरेंस हो गया, मेल हो गया, जो हमारी यूज़ के लिए नहीं होते या हम यूज़ नहीं करते, लेकिन वो हमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। अगर हम उन्हें हटा दें या रिमूव कर दें तो हमारा काम काफ़ी इजी हो जाता है। और आज के इस लेक्चर में हम यही देखने वाले हैं कि किस तरह से हम सेटिंग्स में जाके इस चीज़ को शो एंड हाइड कर सकते हैं, वो भी इजी मेथड के साथ। चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से हम इसे शो एंड हाइड कर सकते हैं। जी तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने एक डॉक्यूमेंट ओपन कर रखा है जो कि डमी टेक्स्ट लिखा हुआ है। और हम क्या करेंगे, सिंपली हम फाइल के मेन्यू में जाएंगे। फाइल के मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पर आप ऑप्शंस में आएंगे। यहाँ पर लास्ट में आपको एक ऑप्शन का जो लिखा हुआ टेक्स्ट है ये मिल जाएगा। यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वर्ड ऑप्शंस से रिलेटेड काफ़ी सारी सेटिंग्स आ जाएंगी। यहाँ से आप देख सकते हैं काफ़ी सारी सेटिंग्स आपके पास अवेलेबल हैं। यहाँ पर डिस्प्ले भी है, यहाँ पर काफ़ी सारी आपके पास एडवांस लेवल की भी सेटिंग्स हैं। लेकिन आपने यहाँ पर आना है कस्टमाइज रिबन में। ठीक है जी, आपने कस्टमाइज रिबन में आना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है मेन टैब्स। अगर आपको ये शो ना हो रहा हो तो आप ऑल टैब कर सकते हैं, वरना आप मेन टैब भी करके इसे देख सकते हैं। आपने यहाँ कमांड्स को नहीं छेड़ना। अभी कमांड्स जो मेन्यूज़ के अंदर के ऑप्शंस हैं वो कमांड्स हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ मेन मेन्यू की बात करेंगे। अच्छा, उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर होम का जो मेन्यू है वो शो हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंसर्ट पे का भी हो रहा है और लेआउट का भी, जैसे कि आप देख सकते हैं। और बाकी जिन पर मैंने चेक नहीं लगाया वो आप देख सकते हैं कि उनके वो ऑप्शंस मुझे यहाँ पर शो नहीं हो रहे, जैसे कि रेफरेंस हो गया, मेलिंग हो गया या दूसरे हो गए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इंसर्ट को हाइड करना चाहता हूँ तो आप यहाँ से इंसर्ट से चेक बॉक्स से चेक हटा देंगे। जैसे ही हटा के आप सिंपली ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं इंसर्ट का भी ऑप्शन मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इस तरह से आप अपने मेन्यू के जो ऑप्शंस हैं उन्हें शो एंड हाइड कर सकते हैं। मज़ीद हम फाइल में जाते हैं। फाइल में जाने के बाद ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने कस्टमाइज रिबन में आना है। कस्टमाइज रिबन में आने के बाद यहाँ पर आपने मेन मेन्यू में आ जाना है। उसके बाद आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाह रहे हैं कि ये शो हो जाए तो आप शो कर सकते हैं। जैसे इंसर्ट हमने शो कर दिया, डिज़ाइन शो कर दिया। आप देख सकते हैं इंसर्ट भी नहीं है और डिज़ाइन भी नहीं है। और अब हमने इसमें चेक लगा दिया, उसके बाद हमने रिव्यू पे भी लगा दिया। और जैसे ही हम ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे मेन्यू जो हैं वो ज़्यादा हो गए हैं। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि आपको अगर जिस मेन्यू की ज़रूरत है आप उसे यूज़ करें ताकि आपका टाइम सेव हो सके, आप अपने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सकें। अक्सर हम जब यूज़ कर रहे होते हैं तो इंसर्ट में जाते हैं तो अक्सर हमारा क्लिक लेआउट में हो जाता है या डिज़ाइन में हो जाता है, जो कि हमारे लिए काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है और इसकी हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शंस में जाएंगे। ऑप्शंस में जाने के बाद कस्टमाइज़ में आएंगे। कस्टमाइज़ में आने के बाद यहाँ से हम इसे रिव्यू को भी ऑफ़ कर देंगे। रिव्यू को हम रहने देंगे। हम यहाँ से लेआउट डिज़ाइन को हम जो है वो ऑफ़ कर देंगे और हम सिंपली यहाँ पर ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा डिज़ाइन जो है वो हट चुका है। इस तरह आप काफ़ी सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ला के दिखा सकते हैं। मैंने आपको बता दिया किस तरह से आप इसे यहाँ पर ला सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने न्यू टैब क्रिएट करना है तो भी आप न्यू टैब क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू टैब कस्टम टैब भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप इसे एक्सप्लोर करते जाएंगे तो वो आपको शो होता जाएगा किस तरह से आपने इस चीज़ को करना है। इसके अलावा अगर आपने किसी टैब का नाम चेंज करना है तो आप यहाँ से रीनेम में आके उस चीज़ का नाम भी चेंज कर सकते हैं, अपने नाम पे भी रख सकते हैं। इसके अलावा आप जो इजी समझें उस नाम पे आप अपने जो टैब है उसे रख सकते हैं, उस नाम पे रख सकते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने डिज़ाइन टैब को शो किया और इसे रीनेम किया और हमने डिज़ाइन टैब को फॉर एग्ज़ाम्पल डिज़ाइन 1 का नाम दे दिया या डिज़ाइन 2 का नाम दे दिया। उसके बाद हमने इसे ओके कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिज़ाइन 2 लिखा हुआ आ गया और जैसे ही हम ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिज़ाइन 2 लिखा हुआ आ गया है। और आप देख सकते हैं कितनी आसानी से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको पूरे सॉफ्टवेयर का कंट्रोल प्रोवाइड करता है, जिससे आप अपने सॉफ्टवेयर को बड़ी इजीली कंट्रोल कर सकते हैं और इसे अपनी मर्ज़ी से के साथ कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के साथ इसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे ऑफ़ करेंगे। इसे ऑफ़ करने के बाद इसका जो नाम है वो भी मैं यहाँ से चेंज कर दूँगा, यानी कि इसे अपने नॉर्मल नेम पे ही रखेंगे, डिफ़ॉल्ट जो इसका नेम है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं हमारा नाम जो है वो नॉर्मल हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने टैब्स को ला सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे रिमूव करना है तो सिलेक्ट करें, यहाँ पर रिमूव का ऑप्शन है, आप रिमूव कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करें, रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ ऐड करना है तो यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपने कॉपी पेस्ट ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अभी ग्रुप में वो ऐड होगा तो आप इस तरह से वो ऐड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प आउट करता है आपकी डॉक्यूमेंट यूज़ करने। अगर आपका रोज़ वास्ता पड़ता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ तो आपकी इस तरह की सेटिंग होनी ज़रूरी है, जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है आपको ज़्यादा काम या ज़्यादा टाइम सेव करने में। तो आई होप कि ये ट्रिक या ये टेक्निक आपको समझ आई होगी और इसे आप यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद चीज़ों को देखेंगे। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली नई अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू सो मच।